नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव फिर से पेश हूं मेरे यूट्यूब चैनल विकास यादव साइंस क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के इन्फॉर्मेशन के बारे में, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपन स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि किस प्रकार से कौन कौन सा ऑर्गन जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों अपन ने नॉर्मली तरीके से क्या कर लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बना लिया। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें ऑर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है उसको टू कैटेगरीज में अपन डिफाइन करते हैं। एक होते हैं आपके, इसके अंदर फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकंड जो होता है वो होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकंड कौन सा होता है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसका एग्जांपल होता है आपका ओवेरी। कौन सा होता है दोस्तों? ओवेरी। अच्छा, सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं आपके यूट्रस, यूट्रस है, फैलोपियन डक्ट है, वेजाइना है। ये सारे किसमें आते हैं? सेकेंडरी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं महिलाओं के अंदर, वो होता है ओवेरी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवेरी के बारे में। अगर ओवेरी की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ होती है, यहां कर लेता हूं इसका एक्सप्लेन। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। दोस्तों कितनी होती है इसकी? 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 2 से 4 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं ये जो होता है आपका ओवेरी, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवेरी नोट कर देता हूँ, ओवेरी अंडा से। ये जो ओवेरी है जो अंडा से होता है, इसके अंदर इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है मेडुला पार्ट। ये हो गया इसका कॉर्टेक्स पार्ट। कौन सा हो गया दोस्तों? कॉर्टेक्स पार्ट। एंड मिडिल पार्ट जो हो गया उसे क्या कहा जाएगा? मेडुला पार्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों उसे? मेडुला। तो आप बात करेंगे ओवेरी अंडाशय के दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट और एक मेडुला पार्ट होते हैं। तो दो ऐसे पार्टों से क्या होता है? डिफाइन होता है। कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वो होता है स्पिंडल फाइबर से, सॉरी स्पिंडल सेल्स है। इसके अलावा क्या बात होती है? इसके अंदर फॉलिकल सेल्स होती है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जबकि मेडुला पार्ट जो होता है वो ज्यादा रेयर होता है। कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है ज्यादा डेंसर एरिया होता है। जबकि मेडुला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? रेयर एरिया होता है। तो रेयर एरिया के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड सेल्स होती है, या इसमें अपन बोल सकते हैं स्मूथ मसल्स होती है, या नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई ओवेरी के बारे में। अच्छा, जो ओवेरी जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है मेसोड्रम से। ओवेरी का फॉर्मेशन किससे होता है? मेसोड्रम से। एम्ब्रियो के मेसोड्रम जो जर्म लेयर आती है उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? आपका ओवेरी का निर्माण होता है। मतलब ओवेरी का निर्माण मेसोड्रम से होता है। किससे होता है? मेसोड्रम से। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सेकंड जो आता है, बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं आपके यूट्रस आता है, मतलब गर्भाशय आता है। इसके अलावा अंडवाहिनी आती है या फिर वेजाइना आती है, योनि जिसे बोला जाता है। तो अपन यूट्रस के बारे में बात करते हैं। ये जो वाला भाग है ये यहाँ से लेकर दोस्तों ये सारा का सारा यूट्रस पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ये यूट्रस पार्ट होता है। इसकी शेप जो होती है पियर शेप में होती है। पियर बनास्पति या नास्पति जो भी आप बोलते हैं, पियर शेप में होती है इसकी शेप जो होती है पियर शेप में होता है। मतलब बनास्पति आकार में, उल्टे बनास्पति आकार में इसकी शेप होती है। इसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा आता है जबकि निचला भाग क्या होता है? ज्यादा पतला आता है या सकरा आता है। अच्छा, बात करते हैं इसके पार्ट्स भी यूट्रस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिनोट करता हूँ यूट्रस। क्या होता है ये? यूट्रस या गर्भाशय। यूट्रस या गर्भाशय जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं।
फर्स्ट होता है ये ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में जो होता है टोपीनुमा आकृति में, इसको बोला जाता है फंडस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे फंडस बोला जाता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्ड फंडस ही रहेंगे इसके। तो ये कैपनुमा शेप जो होती है क्या करती है, गर्भाशय को कवर करने का काम करती है। इट्स मीन ये जो अपनी एब्डोमेन कैविटी जो होती है, मतलब अपना जो स्टमक होता है, एब्डोमेन कैविटी जो होती है उसको, यूट्रस को, उन दोनों को डिवाइड करने का काम करती है। तो ये फंडस पार्ट हो गया। सेकंड जो आता है, सेकंड ये वाला पार्ट आता है जिसे कहा जाता है बॉडी या यूटेराइन कैविटी भी कहा जा सकता है इसे यूटेराइन कैविटी या फिर बॉडी भी कहा जाता है। ये मिडिल पार्ट होता है जहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो या फिर अपन बोल सकते हैं एक बेबी जो होता है वो ग्रोथ करता है यहाँ पर, या डेवलप होता है। इसके बाद में थर्ड पार्ट जो आता है, थर्ड पार्ट ये आता है जो ज्यादा संकरा होता है, जो या फिर अपन बोल सकते हैं जो जिसकी अपन बोल सकते हैं थिकनेस कम होती है, ये होता है सर्विक्स पार्ट या गिरवा भाग। इसे बॉडी या काय कहा जाता है। ये हो गया सर्विक्स या गिरवा भाग। ये गर्भाशय या यूट्रस का क्या होता है, सबसे छोटा पतला भाग होता है, जैसे अपन बोलते हैं सर्विक्स या गिरवा भाग बोलते हैं। अच्छा बात करते हैं, ये हो गए अपने किसके बारे में, यूट्रस के पार्ट्स के बारे में। अच्छा यूट्रस की जो होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूट्रस के अंदर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक फर्स्ट जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है, सेकंड जो अपन क्या बोल सकते हैं इसको बिटवीन में होती है, और थर्ड जो इंटरनल पोर्शन के अंदर होती है जहां इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसके ऊपर इम्प्लांटेशन होता है। ऐसे 3 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी एपिमेट्रियम, कौन सी होती है दोस्तों, एपिमेट्रियम। सेकंड होती है आपकी मायोमेट्रियम, सेकंड कौन सी आपकी, मायोमेट्रियम। एंड थर्ड लेयर जो होती है उसे कहा जाता है आपका एंडोमेट्रियम। गर्भाशय के अंदर 3 स्तर होते हैं या 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसे कहा जाता है एपिमेट्रियम। क्या कहा जाता है दोस्तों, एपिमेट्रियम। इसे कहा जाएगा एपिमेट्रियम। सेकंड जो होती है, जो क्या होती है, मांसल भाग होता है, मोटा भाग होता है, उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। क्या होता है दोस्तों, मायोमेट्रियम। फर्स्ट होती है, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं। इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी जो नेचर होती है वो कम होती है। प्रत्यास्थ क्षमता जो होती है, मतलब जो तनने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। जबकि मायोमेट्रियम जो होता है इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, ये मसल्स से बना होता है। तो ये मसल्स जो होती है इसके अंदर स्मूथ मसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा बात करते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है इंटरनल लेयर होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे इम्प्लांटेशन के बाद में, जैसे मान लीजिए इम्प्लांटेशन के बाद में जैसे बेबी ग्रोथ कर रहा है, तो या फिर जैसे अपन बोल सकते हैं जो बच्चा जो लगता है वो सारा का सारा कहाँ किस पे चिपकता है, एंडोमेट्रियम लेयर के द्वारा। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं ग्रंथिल लेयर होती है, मतलब ग्रंथिकाकार आकार में होती है। अच्छा तो अपन बात कर ली यूट्रस के 3 मेम्ब्रेन के बारे में। फर्स्ट कौन सी है, एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सर्विक्स पार्ट के बारे में पढ़ लिया। सर्विक्स क्या होता है, सबसे संकरा भाग होता है। जैसे अपन बात करते हैं डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, जैसे बेबी ग्रोथ करेगा तो बच्चा, सॉरी डिलीवरी किसमें क्या होगा, बच्चा जैसे एग्जिट होना स्टार्ट हो जाता है या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये सर्विक्स पार्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा और जो बेबी है वो क्या होगा, बर्थ कैनाल के द्वारा बॉडी से बाहर आ जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं वेजाइना द्वारा बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। अच्छा बात कर लिया अपन ने 2 ऑर्गन्स के बारे में। थर्ड जो आता है वो आता है आपका फेलोपियन डक्ट आती है। क्या आती है, फेलोपियन ट्यूब या फिर फेलोपियन डक्ट आती है। तो बहुत दोस्तों बात करते हैं फेलोपियन डक्ट, ये जो होती है ये भी इधर इधर दोनों तरफ पाई जाती है। जैसे ओवरी जो होता है 1 पेयर के रूप में होता है, ओवरी जो होता है वो 1 पेयर के रूप में होता है। इसी प्रकार से क्या होती है, फेलोपियन डक्ट भी क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब भी क्या होती है आपकी, क्या होती है, 1 पेयर के अंदर होती है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ये हो गई फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन डक्ट, फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन डक्ट। फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसके भी अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मैं पार्ट्स के नाम जो होते हैं मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये सबसे संकरा भाग या सबसे पतला भाग जो होता है, थिन जो पार्ट होता है वो होता है आपका इस्थमस। कौन सा होता है, इस्थमस। ये सबसे पतला भाग होता है। ये क्या होता है आपका, किससे कनेक्ट होता है, फंडस और यूट्रस का जो अपन बोल सकते हैं बॉडी पार्ट जो होता है इससे अटैच में रहती है। इसके बाद में बात करें ये जो अपन ट्रन पार्ट बोलते हैं, ये ट्रन पार्ट जो होता है इसे कहा जाता है एम्पुला। क्या कहा जाता है इसे,
एम्पुला कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है इसे? एम्पुला कहा जाता है। मेल ह्यूमंस के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, एग एंड स्पर्म जो आपके क्या होते हैं अटैच में आते हैं, या फिर एग या स्पर्म जो होते हैं वो आपस में मतलब फ्यूज होके क्या करते हैं जाइगोट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। वो सबसे पहले कहाँ होता है? एम्बुला भाग के अंदर, मतलब यहाँ पर जो होती है आपके एग एंड जो स्पर्म जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या निषेचन प्रक्रिया जो होती है मानव में कहाँ होती है? वो होती है अंडवाहिनी की क्या बोलते हैं एम्बुला भाग के अंदर, अंडवाहिनी के एम्बुला भाग में। तो अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन डक्ट के टू पार्ट्स के बारे में बात कर ली। एक हो गया स्टमस पार्ट और सेकंड क्या हो गया? एम्बुला पार्ट। थर्ड जो आता है वो होता है इसका ये वाला पार्ट जो होता है। दोस्तों आप इधर भी देख सकते हैं, ये जो पार्ट है जो अपन बोल सकते हैं फनल स्ट्रक्चर के अंदर है, कीपनुमा आकार में है, इसे कहा जाता है आपका इनफंडिबुलम। कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाता है। ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है फनल स्ट्रक्चर के अंदर, मैं दोस्तों यहाँ से नोट कर देता हूँ, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है आपकी, क्या कहलाती है? इनफंडिबुलम या फिर क्या कहलाती है? कीपक कहलाती है। ये जो होता है फनल शेप में होता है, कीपनुमा आकृति में होता है, जो क्या करता है और जो ओवेरी होता है उसको क्या करता है? कैप्चर करता है। जैसे मान लीजिए ओवेरी स्ट्रक्चर आ गई, ये इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर आ गई जो फनल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या करेगा? इसको ऐसे कैप्चर करके रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा, इसको होल्ड करता है। ये क्या करता है? ओव्यूलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जैसे ओवरी से क्या होगा? एग फॉर्म होंगे और एग फॉर्म होने के बाद में ओव्यूलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होंगे? एग रिलीज होंगे। तो एग रिलीज होते हैं सबसे पहले किसमें जाते हैं? सारे के सारे ये चले जाते हैं फैलोपियन डक्ट के कौन से पार्ट के अंदर? इनफंडिबुलम पार्ट के अंदर। जैसे ही ओवेरी है दोस्तों, ओवेरी है, उस ओवेरी से जैसे क्या होगा? रिलीज होगा ओव्यूलेशन प्रोसेस से ओव्यूम या फिर एग रिलीज होंगे। जैसे एग रिलीज होगा क्या होगा? किसके अंदर एंटर हो जाएगा? आपका इनफंडिबुलम स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो जाता है। तो बात कर ली इनफंडिबुलम के बारे में। अच्छा, इनफंडिबुलम जो होता है, इनफंडिबुलम इसके आगे वाला जो पोर्शन जो होता है, आगे वाला जैसे ये मान लीजिए इनफंडिबुलम हो गया, तो इसका आगे वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा इस शेप में होता है, झालर शेप में होता है, जिसे झालर या फिम्बरी बोला जाता है। फिम्बरी या झालर क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे फिम्बरी या झालर पार्ट कहा जाता है। तो ये फिम्बरी या झालर पार्ट जो होता है ऐसे वाले स्ट्रक्चर में होता है। ये क्या करता है? आपका किससे कनेक्ट रहता है? ओवेरी से कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली अभी तक ओवेरी के बारे में, यूट्रस के बारे में, मतलब अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी के बारे में। अच्छा दोस्तों, अंडवाहिनी के बारे में बात तो कर लें। अंडवाहिनी जो होती है लगभग जिसको अपन क्या करते हैं नसबंदी के समय क्या करते हैं? इसको काट कर हटा देते हैं, जिसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोटोमी। तो एक क्वेश्चन आता है ट्यूबेक्टोटोमी। ट्यूबेक्टोटोमी के अंदर क्या करते हैं? इसको यहाँ से कट करके क्या कर लेंगे? इसको इधर मोड़ के इधर और इधर मोड़ के क्या कर लेंगे? इसको धागे से बांध लेते हैं और इस वाले शेप को इधर मोड़ के क्या कर लेंगे? धागे से बांध लेंगे और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगी। तो ओविडक्ट को क्या होना? सर्जरी के द्वारा क्या करना? इसको काट कर हटा देना या फिर काट कर धागे से बांध देना। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों इसमें? ट्यूबेक्टोमी। तो ये ट्यूबेक्टोमी होगी, मतलब अपन बोल सकते हैं महिला नसबंदी। तो महिला नसबंदी इस प्रकार से की जाती है, दोनों तरफ से होती है। महिला नसबंदी वन पेयर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होती है, मतलब एक जोड़े क्या पाई जाती है? अंडवाहिनियां पाई जाती है। तो ये दोनों तरफ ऐसी प्रोसेस की जाती है जिसे अपन महिला नसबंदी या फिर क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, वेजाइना के बारे में। दोस्तों ये स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है वेजाइना के बारे में। वेजाइना कौन सी होती है? वेजाइना। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। वेजाइना क्या होती है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? सेक्स या फिर मैथ्यून जो होता है उसके अंदर हेल्प करती है। ये एक प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो क्या होता है अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अटैच में रहता है। वेजाइना जो होती है इसकी जो लेंथ होती है समथिंग क्या होती है? 5 to 7 इंच होती है। कितनी होती है? 5 to 7 इंच होती है। 5 to 7 इंच। अच्छा, बात करते हैं इसके बारे में। वेजाइना के अंदर, वेजाइना के इंटरनल पोर्शन के अंदर क्या पाई जाती है? यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। बाकी इसके जो एक्स्ट्रा मोर डिटेल्स जो है वो वेजाइना स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब अपन उसके अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों अपन ने बात की आज के वीडियो के अंदर
कि किस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो अपन बोल सकते हैं फॉर्म होता है या फिर किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर अपन ने बात की कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के जो होते हैं ऑर्गन जो होते हैं उनसे कंसिस्ट होता है। एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंगों के अंदर महिलाओं के अंदर पाया जाता है ओवेरी। ओवेरी के बारे में बात कर ली अपन ने। ओवेरी की स्ट्रक्चर ये रही, 1 पेयर के रूप में पाया जाता है, मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अच्छा, इसी प्रकार से क्या होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्शन सिस्टम, सॉरी जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर आता है यूट्रस मतलब गर्भाशय हो गया, इसके अलावा फेलोपियन डक्ट हो गई मतलब आपकी अंडवाहिनी या अपन बोल सकते हैं अंड नलिका भी बोल सकते हैं इसे, ये हो गई। इसके बाद में आता है थर्ड आता है आपका वेजाइना। तो इस प्रकार से अपन ने आज के वीडियो के अंदर सभी टोटल जो जितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो ओवेरी जो होता है उसके अपन इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर अपन उसको बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में एंड किस प्रकार से ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंड आगे जो फर्दर वीडियोज आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। दोस्तों हमारी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे वीडियो किस प्रकार से है, क्या इनमें इंप्रूव करना है या फिर क्या सुधार करना है। तो दोस्तों जैसा भी आपको लगे आप इनमें कमेंट करते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।